अम्बेडकर नगर में माफिया राज के खिलाफ एक्शन। शराब माफिया सुरेश सिंह की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। खान मुबारक गैंग के 3 गुर्गों की 58 लाख की संपत्ति को। नोएडा अथॉरिटी का चला बुलडोजर। करीबन 12 फार्म हाउस किए गए ध्वस्त। 25,000 वर्ग मीटर की जमीन को कराया गया खाली। नोएडा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अधिकारियों ने शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई। यमुना अथॉरिटी ने 9 डिफॉल्टर बिल्डरों के अलॉटमेंट किए निरस्त और 500 करोड़ की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों से मुक्त कराई। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों की अवैध संपत्ति की लिस्ट हुई तैयार। कब्जेदारों को भेजा गया नोटिस। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। गोरखपुर के चौरी चौरा में 25/5 को हुए बवाल मामले में पुलिस ने अब समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं समेत 50 से अधिक का पोस्टर किया जारी। तीनों नेताओं के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का नाम किया है घोषित। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में अब तक 34 अभियुक्त गिरफ्तार। 10 और अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में जलखल विभाग के जीएम नीरज गौड़ के घर सीबीआई ने की छापेमारी। जीएम पर करीब 30 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। करीब 10 साल पहले एनएचएआई के अधिशासी अभियंता थे नीरज गौड़। उस समय करीब 30 करोड़ का हुआ था घोटाला। जौनपुर जिले के फूलपुर वाली मंडी में अवैध खनन पर छापेमारी। ओवरलोड वाहनों पर चला सघन छापेमारी से हड़कंप। कुल 35 वाहनों का किया गया चालान। श्रीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का चला डंडा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और नगर निकाय ने फुटपाथ पर 12 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाया। कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास अवैध रूप से चल रही डग्गा मार बसों पर बड़ी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने 8 बसों को किया सीज। 12 बसों के खिलाफ चालान किया गया। ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना जारी। स्थानीय युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। 11 लोगों ने पुलिस को दी गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में वकीलों की दबंगाई। कोर्ट परिसर में पीड़िता की हुई थी पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई झड़प की पूरी वारदात। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में कुशीनगर का बाबर कांड दोहराने की कोशिश। छत पर बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। पड़ोसियों पर लगा आरोप। अमरोहा में गाड़ी पार्किंग को लेकर बैंक मैनेजर के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट। मैनेजर ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। अमरोहा के गांव बागड़पुर में दबंगों द्वारा की गई फायरिंग का वीडियो आया सामने। आरोपी छत पर खड़े होकर कर रहे हैं फायरिंग। नोएडा के सेक्टर 126 के पास एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई मारपीट। अभिनेता जॉन इब्राहिम पहुंचे थे यूनिवर्सिटी। उसी दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। उन्नाव के हसगंज इलाके में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। तहसील प्रशासन में मचा हड़कंप। ग्राम पंचायत महिंद्रा में एक किसान से जमीन का पट्टा करने के एवज में 30,000 रिश्वत लेने का आरोप। गुरुग्राम की झुग्गियों में लगी भीषण आग। आसमान में छाए काले धुएं के गुब्बार। कई झुग्गियां जलकर हुई राख। हरिद्वार में खेत में आग ने मचाया तांडव। कई हजार के नुकसान की आशंका। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में दुकानों में लगी आग। गोइन रोड पर 3 दुकानों में आग लग गई। भीषण आग से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया। नैनीताल में जंगल में लगी आग से रिहायशी क्षेत्र में खड़ी 2 कारें जलकर खाक हो गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना देने के बाद भी काफी देर तक नहीं पहुंचा फायर। औरैया में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 किशोर डूबे। जिला जालौन के रहने वाले थे डूबने वाले किशोर। सूचना पर पहुंची पुलिस। अब स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवकों की तलाश कर रही है। आगरा में सरफरे आशक की करतूत। घर में घुसकर महिला को मारी गोली। महिला के सिर पर तमंचे के बट से किया हमला। एतमादौला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गाजीपुर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। हाईवे किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंगीपुर थाना क्षेत्र का मामला।
नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता। मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी करने वाला नाइजीरियन युवक गिरफ्तार। इंडियन लड़कियों से अलग अलग प्रोफाइल से करता था ठगी। जौनपुर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। पकड़े गए अवैध शराब तस्कर। कब्जे से शराब बनाने के उपकरण और 536 लीटर अवैध शराब हुई बरामद। मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार। शातिरों ने नाबालिग के साथ रेप कर बनाया था अश्लील वीडियो। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला। बरेली पुलिस ने गॉक्सी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई की। पुलिस ने 10,000 के इनामी समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर पहले से अलग अलग थानों में 34 मुकदमे हैं दर्ज। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटे हुए मोबाइल और नकदी बरामद। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर के बिठूर इलाके में उद्योगपति पीयूष अग्रवाल के बेटे पर बदमाशों ने रास्ता ब्लॉक कर किया पथराव। कार न रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग और फिर हो गए मौके से फरार। सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेनी सीओ की पत्नी की मौत। फंदे से लटकता मिला शव बताया जा रहा है। दोनों ने कुछ दिनों पहले ही कोर्ट मैरिज की थी। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। मौके से एक बदमाश हुआ फरार। सहारनपुर जिले में 10 मार्च से लेकर अब तक 100 से ज्यादा शातिर अपराधी थानों और कोर्ट में कर चुके हैं सरेंडर। साथ ही पुलिस ने 70 से ज्यादा माफियाओं को किया गिरफ्तार। अपराध का ग्राफ जीरो करने में जुटी हुई है पुलिस। बुलंदशहर जिला औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी में सांस्कृतिक नृत्य कला के नाम पर जमकर परोसी जा रही है अश्लीलता। अश्लील डांस पर हो रहे जमकर नोटों की बारिश। जिला प्रशासन बना रहा मौन। बागेश्वर जिले में वनों को आग से बचाने और फायर सीजन से निपटने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा वन विभाग। बागेश्वर जिला मुख्यालय के पास वन कार्यालय परिसर में मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया। आगरा आई उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कुमार केशव। मेट्रो डिपो को किया निरीक्षण। काम की रफ्तार धीमी जिस तरीके से चल रही है उसको देखकर नाराज नजर आए। कहा समय से पूरा किया जाए काम। काशी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर। काशी विश्वनाथ धाम तक पेडेस्ट्रियन ब्रिज से पहुंचेंगे लोग। साथ ही हिल स्टेशन की तरह गंगा के किनारे 8 किलोमीटर लंबा मॉल रोड भी बनेगा। चमोली में 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब की यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम अगले सप्ताह शुरू करेगी भारतीय सेना। अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गुड बॉय के शूटिंग के लिए उत्तराखंड में है। इस दौरान ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन परिसर में गंगा आरती में अमिताभ बच्चन शामिल हुए। इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में प्रसाद वितरण की खास होगी व्यवस्था। राम जन्मभूमि परिसर के बगल में ट्रस्ट और विहिप सीता रसोई बनवा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद यहां मिलेगा। धर्मनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां शुरू। कनक भवन मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रदेश में बनाए जाएंगे 3000 पिंक बूथ। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के भी निर्देश। सीएम योगी का रामनगरी दौरा। अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। साधु संतों से भी की मुलाकात। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी के सीएम ने किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पर सीएम की पैनी नजर। निर्माण कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ की बैठक। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों से किया वर्चुअल संवाद। कहा पार्टी में उच्च पद पर जा सकता है कोई भी कार्यकर्ता। बीजेपी के पास ही है विकास का विजन। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उनको जिम्मेदारी दी उसे वो पूरा करके दिखाएंगे। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कैबिनेट बनने के बाद देवरिया पहली बार वो पहुंचे थे। पीएम मोदी ने छात्रों को दिया गुरु मंत्र। का परीक्षा को त्योहार की तरह मनाएं। अनुभव को बनाए अपनी ताकत। पीएम मोदी का मंत्र जीवन के अनुभव को छोटा न समझे। जो कुछ भी किया है उस पर भरोसा रखें।
मोदी बोले एजुकेशन के साथ स्किल होना जरूरी, छात्रों से कहा पढ़ने के लिए खेलना भी जरूरी। पीएम मोदी की अभिभावकों से अपील, बच्चों पर अभिभावक अपने सपने न थोपे, बच्चों की इच्छा को समझना बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने छात्रों के हुनर को भी देखा, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में छात्रों लगाई प्रदर्शनी, पीएम छात्रों से बात करते हुए भी नजर आए। देहरादून में डॉक्टर निधि उनियाल और स्वास्थ्य सचिव के विवाद के मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, प्रकरण की जांच के लिए कमेटी बनाने के दिए निर्देश। गुरुवार को हुआ था स्वास्थ्य सचिव की पत्नी और डॉक्टर निधि उनियाल के बीच विवाद। उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने के 20 दिन बाद भी कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाए। कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा, उत्तराखंड ही नहीं कई प्रदेशों में अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिले। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी की बैठक, आला अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। यातायात व्यवस्था को संचालित करने को लेकर मुख्तार मोहसिन को बनाया नोडल अधिकारी। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में की बढ़ोतरी। गाजियाबाद में एक झटके में एलपीजी गैस की कीमतों में 249 रुपए की हुई वृद्धि। लखनऊ और उन्नाव में गैस की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने नई दरें जारी की। सीएनजी की नई कीमत अब लखनऊ और उन्नाव में 72.50 से बढ़कर 80.80 रुपए होगी। आगरा में महंगाई का आम आदमी को एक और झटका, सीएनजी और पीएनजी के दामों में वृद्धि से बड़ा झटका, ऑटो वालों ने बढ़ाया किराया। प्रयागराज में सीएनजी के दाम 6 रुपए 60 पैसे प्रति किलो तक बढ़े। सीएनजी के दाम 82 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके। सीएनजी उपभोक्ताओं को महंगाई का लगा है बड़ा झटका। आगरा में नवरात्रि से पहले फल और सब्जियों के दामों में इजाफा, पिछले एक सप्ताह में 10 से 15% तक हुई बढ़ोतरी, महंगाई से जनता परेशान। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर चालू हुआ टोल, बाइक प्रतिबंधित, कटे चालान कुल 155 का टोल है जो कि एग्जिट पर ही कटेगा। 1 साल मुफ्त का सफर करने वालों की जेब होगी ढीली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर तय करने पर देना होगा टोल टैक्स। एनएचएआई ने टोल टैक्स में की 10% की वृद्धि। नमस्कार, हमारे खास शो कैमरा बोलता में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। श्रीलंका में महंगाई बम फूटा तो आक्रोश आग लगा देने वाला दिखाई दिया। कैमरे में कैद वो प्रदर्शन हुआ जो डराने वाला भी है, तो कैमरे में आज कुदरत के कहर की वो तस्वीरें भी हैं जो इंसान को चेतावनी देने वाली हैं। तो अंतरिक्ष में इंसान की वो छलांग भी आपको दिखाएंगे जो हर आम और खास को स्पेस तक पहुंचाने वाली होगी। तस्वीरें और भी हैं, तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं।
कैमरा बोलता है। त्रेता युग में रावण की लंका जली थी तो एक बार फिर यही लंका धधक रही है, सुलग रही है अपने उस प्रदर्शन के चलते जो उग्र भी है और डराने वाला भी। क्या वजह है इस प्रदर्शन की, हर तस्वीर के साथ आपको बताते हैं। नारेबाजी हुई, पुलिस से आमने सामने की बहस हुई और फिर वो उपद्रव हुआ जिसमें कानून तार तार हुआ। इन तस्वीरों को पहले आप देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर बताती हैं कि लंका सुलग रही है, जल रही है, तबाह हो रही है। दरअसल श्रीलंका में महंगाई की मार ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका में हाल ये है कि लोगों के सामने खाने पीने तक का संकट गहरा गया है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी को लेकर करीब 5000 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी श्रीलंकन राष्ट्रपति के घर की ओर मार्च करने निकले। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर डटे थे, तो इस दौरान पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर तकरार हुई। प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। तो प्रदर्शन की आग में बस से लेकर कई पब्लिक प्रॉपर्टी जलती दिखी। कैमरा बोलता है कि इस हंगामे को देखते हुए कुछ घंटों के लिए पुलिस ने कर्फ्यू भी लगाया, तो इस दौरान 45 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। श्रीलंका में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। फ्यूल और गैस की कमी ने हर किसी को बेहाल कर दिया है और इन सब का नतीजा कुछ इस तरह से सामने आया। तो समंदर में इस अनोखे प्रदर्शन को भी देख लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है, तो इस युद्ध का विरोध पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। इसी बीच ग्रीस ने ग्रीन पीस के कुछ कार्यकर्ताओं ने समंदर में रूस के जहाज के सामने कुछ इस तरह का अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान ये कार्यकर्ता नो वॉर का बोर्ड लेकर पानी में उतरे। कोई नाव में बैठकर प्रदर्शन कर रहा था तो कोई पानी में तैरते हुए, तो ये सभी रूस के जहाज के चारों ओर मौजूद रहते हुए अपने विरोध को अंजाम दे रहे थे। टीम न्यूज स्टेट। आग की विनाश लीला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें जिसमें लपटों से जंग भी है तो वो जंगल भी है जो राख हो रहे हैं। आग है, लपटें हैं, तबाही है, सब कुछ भस्म करने की साजिश और एक अघोषित जंग भी है जिसमें आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स अपना दिन रात किए हुए हैं। आग बबूला हुआ जंगल, जंगल का बड़ा हिस्सा जलकर राख। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आग के खिलाफ जंग जारी। तस्वीरें साउथ चिली की हैं, जहां जंगल में लगी भीषण आग लगातार अपनी परिधि बढ़ाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इस आग के चलते 40 घर जलकर स्वाहा हो गए। वहीं इस आग ने 80 हेक्टेयर के जंगल को राख कर दिया है। वहीं चिली के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर के मुताबिक तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। कैमरा बोलता है कि जंगल में आग की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन जिस तरह से लपटे अपना आतंक दिखा रही हैं, वो ये बताने वाला है कि ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आग की इस लकीर को भी देख लीजिए। जहां जहां से ये अग्नि रेखा गुजर रही है, ये जंगल के उस हिस्से को चट कर जा रही है। तस्वीरें अमेरिका की मियामी की हैं, जहां अग्नि तांडव ने
जंगल के बड़े हिस्से को राख कर दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग के चलते जहां तापमान बढ़ गया है, तो वहीं इस आग के चलते 400 एकड़ का जंगल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कैमरा बोलता है कि तस्वीरों में आग की प्रचंडता दिखाई देती है, तो लोग भी अपने घरों में इस आग के चलते दुबकने को मजबूर हैं। आग पर जमीन से लेकर आसमान तक से काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से आग की लपटें अपना खेल खेल रही हैं, वो डराने वाला भी है। और इस आग पर काबू पाना अपने आप में चुनौती भरा काम भी है। टीम न्यूज स्टेट। मौसम खुश तो हर चीज जन्नत दिखाई देती है, लेकिन यही कुदरत जब नाराज होती है तो सामने वो तस्वीर आती है जिसमें इंसान थर थर कांपता दिखाई देता है। बारिश हुई, बेहिसाब हुई, बाढ़ आई, तबाही लाई, सड़कों पर सैलाब बहा, सब कुछ बहता चला गया। हर तस्वीर कुदरत के उस कहर की है जो ये बताती है कि वही दुनिया की सुपर पावर है। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के लिसमोर की हैं, जहां आसमान से बरसी बूंदें कब आफत बन गईं, हर कोई ये देखता रह गया। सड़कों पर सैलाब है, जहां तक निगाह जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। घर पानी में डूबे हुए हैं और जब ये पानी नीचे उतरा तो सामने वो तस्वीर आई जिसमें जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की जंग थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लिसमोर में आज भी पानी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। लोग अपने घरों से आज भी इस पानी को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो पीछे वो तबाही दिखाई देती है जिसमें 2 वक्त की रोटी का संकट भी छिपा है। कैमरा बोलता है कि विल्सन्स नदी ने आसपास के इलाकों में जमकर नुकसान पहुंचाया। कई इलाके अभी भी इस पानी के चलते पूरी तरह से कटे हुए हैं, तो इस पानी के बीच जिंदगी की जंग भी जारी है। तो अमेरिका में आए तूफान और बवंडर ने भी तबाही की वो दास्तां लिखी जिसकी ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं। खुद देख लीजिए, घर जमींदोज हो चुके हैं, पेड़ टूटकर जमीन की धूल चाट रहे हैं, गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं, कई मकान औंधे मुंह गिरे हुए हैं। जहां जहां निगाह जाती है सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई पड़ती है। अमेरिका के अल्बामा, लुसियाना, मिसिसिपी में आए बैक टू बैक 3 तूफानों ने हर किसी को हिला दिया। इस तूफान के चलते हजारों लोग प्रभावित हैं, तो कई इलाकों की बिजली भी ठप पड़ी हुई है। कोशिश लगातार जारी है जिंदगी को पटरी पर लाने की, लेकिन तस्वीर बताती हैं कि ये काम आसान नहीं होने वाला। तो ग्रीस में आए धूल भरे तूफान ने हर चीज को अपने जद में ले लिया। तस्वीरों को देखकर इस बात का एहसास हो जाता है कि इस धूल की आंधी के बीच आंख खोलना भी एक चुनौती रही होगी। लोगों के सामने फिलहाल कुदरत की वो तस्वीरें हैं जो डराती भी हैं और इंसान को बेहाल भी करती हैं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, कैमरे में कैद अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें जिसमें जंग जैसा माहौल भी है, अंतरिक्ष पर छलांग भी है। वो छलांग जो आने वाले कल में हर आम और खास को अंतरिक्ष की सैर करा सकती है। अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता एक रॉकेट, रॉकेट में सवार कुछ लोग। अगर हम कहें कि स्पेस की तरफ ये छलांग आने वाले कल की वो उम्मीद है जिसमें आम इंसान भी अंतरिक्ष की उस यात्रा पर जाएगा जो आज तक उसके लिए सिर्फ एक सपना है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये वही उड़ान है। 10 मिनट में अंतरिक्ष की सैर, स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च। अंतरिक्ष में भेजे गए 6 पर्यटक। अब अंतरिक्ष में आम इंसान भी जा सकेगा। तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां ब्लू ओरिजिन ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करते हुए 6 पर्यटकों को स्पेस में भेजा। खास बात यह थी कि इनमें से कोई भी शख्स ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट नहीं था। वहीं स्पेस तक जाने के लिए हर पर्यटक ने लाखों डॉलर भी खर्च किए। अंतरिक्ष यान ने धरती से 100 किलोमीटर ऊपर तक का सफर तय किया, जिसके बाद इसने अंतरिक्ष की सीमा को भी छुआ। अंतरिक्ष यान ने वेस्ट टेक्सास में लॉन्च साइट 1 से उड़ान भरी और रेगिस्तान में पैराशूट लैंडिंग करने वाले कैप्सूल के साथ सिर्फ 10 मिनट तक चला।
यानी 10 मिनट में अंतरिक्ष की सैर करके ये सभी पर्यटक वापस धरती पर आ गए। तो अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। आसमान में उड़ते विमान, ताबड़तोड़ बम वर्षा। आपको लग रहा होगा कि ये युद्ध की तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों की हकीकत आप जो सोच रहे हैं उससे जरा हट के है। तस्वीरें फिलीपींस की हैं, जहां अमेरिका ने अपना युद्धाभ्यास किया। फिलीपींस आर्मी के साथ युद्धाभ्यास किया गया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो अमेरिका की ताकत को बताने वाली थी। कैमरा बोलता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच इस तरह का युद्धाभ्यास खासे मायने रखता है। वहीं जिस तरह से अमेरिकन आर्मी ने आसमान से लेकर जमीन तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को उसकी जंगी जौहर का एहसास कराया। टीम न्यूज़ स्टेट। फिलहाल कैमरा बोलता मैं अभी के लिए बस इतना ही।